फ्लाइट, ये बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची में उतरी है। बांग्लादेशी फ्लाइट और कराची में विमान को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया गया है। दोनों देशों के बीच हफ्ते में ये 2 बार फ्लाइट जो है अब चलेंगी। ढाका कराची के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू कर दी गई है। देखिए, भारत विरोध में अंधे मोहम्मद यूनुस जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सीधी फ्लाइट सेवा भी अब शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच करीब 1.5 दशक के बाद ये हवाई सेवा जिसकी शुरुआत हुई है। 14 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका से उड़े हैं ये विमान और कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। बांग्लादेशी एयरलाइन की फ्लाइट 14 साल बाद कराची लौटी तो लैंडिंग होने पर उसे पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ये बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के भारत विरोध और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश को दिखाता है। तो ये बड़ी खबर, किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही है, आप इस खबर को देखकर खुद समझ सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ती हुई इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि 14 साल के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेशी फ्लाइट जिसे लैंड किया गया है, कराची में विमान को वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया। अब सोचिए, 2 दशक तक जो फ्लाइट सेवा बंद थी, जो रद्द थी, वो एक बार फिर से बहाल कर दी गई है, वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। यानी कि भारत को लेकर जो बांग्लादेश का ये कदम लगातार हम देख रहे हैं, भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम इस वक्त बांग्लादेश उठाता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक और ये बड़ी खबर जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों को ये बता रहा है कि किस तरीके से यूनुस जो हैं वो इस वक्त अंधे होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यूनुस ये भूल गए हैं कि भारत ने आजादी के समय आजादी दिलाने में बांग्लादेश का कितना बड़ा साथ दिया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और पाकिस्तान ने क्या बांग्लादेश के साथ किया था, ये भी शायद बांग्लादेश भूल गया है। और यही वजह है, देखिए, 14 साल के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो फ्लाइट सेवा जो बंद थी वो एक बार से शुरू हो चुकी है। 14 साल के बाद देखिए ये बांग्लादेशी फ्लाइट उतरी और उसके बाद वाटर कैनन के जरिए सैल्यूट भी किया गया है। कराची में विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। दोनों देशों के बीच देखिए 2 हफ्तों में ये जो फ्लाइट सेवा है जो बहाल एक बार फिर से हुई है। 2 हफ्ते जो है ये फ्लाइट जो है चलेंगी दोनों देशों के बीच में। और भारत विरोधी इसे कदम आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस वक्त यूनुस जो है किस तरीके से बौखलाहट में है। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कट्टरपंथियों को खुश करने के चक्कर में इस वक्त यूनुस क्या क्या कदम उठा रहे हैं। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, 14 साल के बाद जो हवाई सेवा एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुई है, इस कदम को किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं दोनों देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो ये नॉन स्टॉप फ्लाइट ये जो शुरू करी गई है, अगर हम देखें तो कैसे कराची से लेके ढाका तक ये जो विमान दिया गया चला फ्लाइट सेवा शुरू गई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी ये कोशिश कर रहा है कि वैसे ही ऑलरेडी सब जानते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत ज्यादा वीक है और इसी की वजह से अब वो बांग्लादेश को एक तरीके से एक चाइनीज कॉलोनी बनाना चाह रहा है। ये सारी जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान पे बहुत चीजों के लिए निर्भर कर रहा है। हालांकि उसको ये मोहम्मद यूनुस, जब से ये अंतरिम सरकार आई है बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस अंतरिम लीडर बने हैं बांग्लादेश के, कहीं ना कहीं इस तरह से प्रो पाकिस्तान टिल्ट बांग्लादेश का दिखता आया है। और कहीं ना उसके बाद ही कहीं ना कहीं चाइनीज एक्टिविटी भी जो है बांग्लादेश में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बांग्लादेश को यहाँ पर बांग्लादेश के लिए आगे आने वाले समय में इसको लेके बहुत मुसीबत हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक आतंकवाद का केंद्र है और इसी तरीके से बांग्लादेश को भी इन्वॉल्व करने की पूरी यहाँ कोशिश हो रही है। अगर हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में ही पीआईए की नीलामी तक हो गई थी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसका आप ये बात सोच ही सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की नीलामी हुई है तो कहीं ना कहीं कितने कर्जे में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस इस समय डूबी हुई है। और उसके बाद इस तरह की नॉन स्टॉप फ्लाइट कराची से ढाका तक शुरू करना कहीं ना कहीं
एक बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में काफी बेहद मुश्किलाहट का ये कारण बन सकता है। पुनीता। बिल्कुल। और आदित्य, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर वहां पर कट्टरपंथियों का हम रुख देख रहे हैं, जो अत्याचार वहां पर हो रहा है, इससे तो साफ समझ आ रहा है किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अब दूसरी तरफ जब हवाई सेवा जिसकी शुरुआत 14 साल के बाद होना, ये तो साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान की मंशा बांग्लादेश को लेकर क्या है, क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, पूरी पूरी मंशा यहाँ क्लियर है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अब अपना बेस बनाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे एक कंसर्निंग इशू है। ये सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि बांग्लादेश के साथ और भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर साथ लगता है, तो कहीं देखने वाली सारी चीजें होंगी। कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, क्या यहाँ से बांग्लादेश बैक ट्रैक करता है या पाकिस्तान के साथ और नजदीकियां बांग्लादेश दिखाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है, क्योंकि चाइनीज एक्टिविटी भी अब ज्यादा शुरू हो चुकी है बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स काफी कंसर्निंग है यार पुनीता। और आदित्य, एक तरफ देखिए जो ये हवाई सेवा जिसकी शुरुआत हुई, अब इसे उस समय पर देखिए शुरू किया गया है जब अगले महीने ही बांग्लादेश में चुनाव है, तो क्या सीधे तौर पर यह भी माना जाए कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया है बांग्लादेश की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। कट्टरपंथियों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए ये कदम उठाया गया और पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये जितने भी हिंसा के इंसिडेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं आईएसआई अपना नेटवर्क कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस समय दिक्कत चल रही है बांग्लादेश। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से चीजें यहाँ आगे बढ़ती हैं। जी पुनीता। बिल्कुल। आगे क्या होगा इस पर तो सबकी निगाहें देखिए टिकी हुई है आदित्य, लेकिन सवाल ये अब कई है कि आखिर बांग्लादेश इस वक्त चाहता क्या है। एक तरफ देखिए अभी जो खबर सामने आई थी जहां सीज डील भारत के साथ रद्द कर दिया गया है बांग्लादेश की ओर से, चीन को जमीन आवंटित कर दी गई है, चीन को दे दी गई है। अब ये जो हवाई सेवा जिसकी शुरुआत 2 दशक के बाद हुई है, ये बांग्लादेश कि आगे की रणनीति से क्या समझ आ रही है। ये तो भारत के खिलाफ कदम माना जाएगा सीधे तौर पर, इस तरीके से समझे, या फिर ये बताने की कोशिश भारत क्या बांग्लादेश क्या कर रहा है भारत को इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से बांग्लादेश अपनी पाकिस्तान और चीन के साथ एक एक्सेस बनाना चाह रहा है। ये पूरी पूरी तरीके से मुमकिन है और ये समझ में आ रही है चीजें, जिस तरीके से बांग्लादेश आए दिन इस तरह के कदम उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे बांग्लादेश को आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम देखते आए हैं चाइना इसी तरह से चीन जो है छोटे देशों को जो है अपने डेट के ट्रैप में फंसाता है और फिर उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक उनकी है। एक पोर्ट ले लेता है या कोई जमीन ले लेता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से जाहिर हो रही हैं पुनीता। चलिए ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और